प्यारे छात्र छात्राओं, कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गतिमान आवेश और चुंबकत्व अध्याय में आज हम वायु सेवट के नियम का अध्ययन करेंगे। तो वायु सेवट का जो नियम है, यह धारावाही चालक से किसी बिंदु P पर, जो कि धारावाही चालक से r दूरी पर स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के नियम को बताता है। हम एक सूत्र प्राप्त करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है। और इसके लिए आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, उनका अध्ययन करना है। इन नियमों को हम फिर कभी हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप स्व अध्याय से भी इन नियमों को जान सकते हैं। माना एक्स वाई, देखो एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस तार के अल्पांश AB, जिसकी लंबाई dl है, के कारण थीटा कोण, देखो थीटा कोण की दिशा में r दूरी पर स्थित बिंदु P। तो देखो ये इसके कारण थीटा कोण की दिशा में r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dv ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है। देखिए, जो ये dB है किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, ये dB जो है धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इस बिंदु, इस धारावाही चालक XY के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो रहा है, नंबर 1, ये dB जो है इस चालक तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया। दूसरा ये लिखा है, ये जो dB है चुंबकीय क्षेत्र है, यह इस अल्पांश AB की लंबाई dl की समानुपाती होता है, यानी dB समानुपाती dl। तीसरा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, ध्यान रखना ये अल्पांश AB के कारण dB लिया हमने, पूरे चालक तार XY के कारण नहीं ले रहे, केवल अल्पांश की बात हो रही है अभी यहाँ पे। तो अल्पांश dB के कारण, यानी जिसकी लंबाई dl है, के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB समानुपाती 1/r²। r² क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अल्पांश से बिंदु P की दूरी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अर्थात हम कह सकते हैं अल्पांश की बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, dB समानुपाती 1/r²। ठीक। नंबर 4, कोण थीटा के साइन जा के समानुपाती होता है, यानी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB समानुपाती साइन थीटा। ये देखिए dB समानुपाती साइन थीटा। तो अब देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 टर्म्स कंडीशन, ये 4 जो नियम हैं, इनका जो बायां पक्ष है सारा dB है। तो इसलिए हम इन सब को ग्रुप करके लिख सकते हैं, dB समानुपाती IDL साइन थीटा बटे r²। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। और जब हम समानुपाती चिन्ह को हटा के k लगाएंगे, यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को हटा के k लगाएंगे, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो k को यहाँ ऐड करेंगे, तो dB बराबर k IDL साइन थीटा बटे r², जहाँ k बराबर μ0/4 जहाँ k बराबर क्या है, μ0/4 होगा, जिसे जहाँ k क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। ये देखो k = μ0/4। ठीक, जहाँ μ0 मुक्त आकाश यानी निर्वात की चुंबकशीलता है। इसी प्रकार से आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट क्या था, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता था। तो इसलिए अब dB बराबर μ0/4, जहाँ k है वहाँ पर μ0/4 रख दिया, और IDL साइन थीटा बटे r²। ये देखिए जहाँ पे k है, k की जगह पे आपने μ0/4 रखा, तो dy बराबर μ0/4 IDL साइन थीटा बटे r²। यहाँ ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। ठीक, जहाँ μ0/4 का मान याद रखना आपने 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, TM/A टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, याद रखना है। या μ0 बराबर 4 × 10⁻⁷ TMA
टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एग्ज़ाम में आ सकता है एमसीक्यूज़ में, म्यू नॉट का मात्रक लिखिए, तो ध्यान रखना इसे आपने, ठीक। और फिर यहाँ पे ध्यान रखें आप इसे, टेस्ला टी और गॉस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एसआई एवं सीजीएस मात्रक हैं। टेस्ला एसआई मात्रक है और गॉस सीजीएस मात्रक है। संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी, इसका इंटीग्रेशन होगा डीवी, और हम कह सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आए और इंटीग्रेशन के अंदर बचा आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इसे आप लर्न कर लेना। अभी आपके लिए होमवर्क है, आप इसका सदिश स्वरूप भी लिखेंगे। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इस सूत्र को, इसको आप जो है खुद स्वयं से ढूंढिए और पता करिए। थैंक यू।